तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आज आरआरबी टेक्नीशियन में एग्जाम जो 2026 में हुआ था ना, उसकी 10 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका हम कंप्लीट एनालिसिस कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसमें क्या हम पहले टॉपिक बताएंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसका प्रश्न भी बताएंगे कि कौन सा प्रश्न है, फिर उसका आंसर बताएंगे, फिर उससे रिलेटेड जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है वो हम बताने का प्रयास करेंगे। और जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हर कोई अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं लेके आया, मैं वो ही लेके आया हूँ जो अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम का एनालिसिस किया है उसमें जो मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस सभी फैक्ट को मैंने इसमें लाने का प्रयास किया है, ताकि जो आप सभी को नेक्स्ट आने वाले सभी एग्जाम में आपको बेनिफिशियल और हेल्प मिल सके। इसका उद्देश्य क्या है इस चैनल का, कि नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आपको 2 से 3 प्रश्न आसानी से इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। ठीक है, वीडियो पे नहीं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों तक कर शेयर कर दे। ठीक है, क्योंकि इसमें हम 100% एनालिसिस कराते हैं। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे INSC कहते हैं, जिसका मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो आंसर था व्योमेश चंद्र बनर्जी था। ठीक है, और अगर इंपोर्टेंट फैक्ट अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। और प्रथम अधिवेशन जिसे बम्बई कहते थे, अभी मुंबई के नाम से जाना जाता है, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। ठीक है, और बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है इंपोर्टेंट बन सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में आपके लिए। ठीक है, रेलवे के में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया था। अवार्ड से जो क्वेश्चन था हमारा, बानो मुश्ताक को उसकी किस श्रेणी के साहित्यिक कृति हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था? तो उसने लघु कथा संग्रह के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और अगर इम्पोर्टेंट अगर फैक्ट देखोगे तो आप देखोगे बानो मुश्ताक एक प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका है। कभी कभी जो क्वेश्चन होते हैं वो इसलिए पूछ लेते हैं कि ये जो लेखिका है वो किसके लिए प्रसिद्ध, मतलब किस लिटरेचर में सबसे ज़्यादा इनका जोर रहा है, तो उन्हें कन्नड़ लिटरेचर में सबसे ज़्यादा इनका जोर रहा है। हार्ट लैम्प उनके कन्नड़ कहानी संग्रह जिसे हस्य कन्यरा मनद अली का अंग्रेजी अनुवाद है। ठीक है, इसका अंग्रेजी अनुवाद ही वो हार्ट लैम्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था अपने भारतीय अर्थव्यवस्था में, इंडियन मतलब इंग्लिश में आप देखोगे तो इंडियन पॉलिटिक्स क्वेश्चन पूछा गया था। जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए पारित किया गया पहला अधिवेशन कौन सा था? तो पहला अधिवेशन जो था अपना वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। और अगर आप इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद के नाम से उपमानित किया गया था। और वारेन हेस्टिंग को बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो अपने केंद्र शासित प्रदेश से, ठीक है, जिसे यूनियन टेरिटरी के नाम से जाना जाता है, जो इस टाइम में वर्तमान में 8 है। कभी कभी इसे भी पूछ लेता है, तो आप याद रखोगे यूनियन टेरिटरी 8 है और स्टेट 28 है, 8 28 इसे भी याद रख सकते हो। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो पूछा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो इस 240 में जो आर्टिकल बताया गया है वो चंडीगढ़ के लिए बताया गया है, क्योंकि 8 आर्टिकल जो है ना यूटी उसमें चंडीगढ़ के लिए नियम नहीं बना सकता। और अगर आप इम्पोर्टेंट फैक्ट देखोगे तो आप देखोगे राष्ट्रपति को अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली और दमन दीव और पंडुचेरी की शांति और प्रगति के लिए नियम बनाने की शक्ति है। ठीक है, एकमात्र चंडीगढ़ है जिसके पास नहीं है। चंडीगढ़ के लिए नियम बनाने का अधिकार सीधे संसद के पास है। ठीक है, और बाकी जितने भी 7 यूनियन टेरिटरी है उनके पास नियम और कानून बनाने का अधिकार अपने राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो भूगोल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था हमारा, लूनी नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, जो कथन मैंने इंपोर्टेंट दे रखे हैं ये तो ऑप्शन में आए थे शायद, और एक मात्र जो आंसर था हमारा वो था, यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। ठीक है, और दलदली लुप्त हो रही, मतलब दलदली स्थान पर लुप्त होती जा रही है, इसे बता रखा है। तो हमारा इंपोर्टेंट अगर और फैक्ट देखोगे आप देखोगे लूनी नदी राजस्थान के अजमेर की अरावली श्रेणी से निकलती है। यह एक अंतर्देशीय जल निकासी वाली नदी है, क्योंकि यह किसी समुद्र से नहीं गिरती। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई नदियाँ चल रही है तो ये वापस कभी इस नदी में मिल जाएगी, कोई इस नदी में मिल रही है, ये डायरेक्ट समुद्र में नहीं मिलती है। ये हो गया, यह एक मौसमी नदी है जो 12 मासी नहीं बहती है। जो 12 मासी मतलब पूरे 12 महीने नहीं बहती है, कभी कभी बहती है, मतलब कुछ
जब चौमासा होता है, गाँव में कहते हैं चौमासा, दावटी चूरमा करते हैं अपन, उस टाइम बहती है क्योंकि उस टाइम बारिश होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो जीव विज्ञान में पादप परिवहन से क्वेश्चन पूछा गया था। तुम्हारा क्वेश्चन था पौधों में जल और खनिज को परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो अपने जाइलम द्वारा किया जाता है, और एक फ्लोएम होता है। ठीक है, फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम द्वारा जो फूड होता है ना, भोजन, वो पौधों तक पहुंचाया जाता है, और जाइलम जल पहुंचाने का कार्य करता है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। आप देखोगे ये बता रहा इसमें फ्लोएम, ये पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसकी ट्रिक है जैसे जाइलम जल हो गया, जैसे जाइलम का मतलब जैसे जल हो गया, वैसे फ्लोएम का क्या हो गया, वैसे फूड भोजन हो गया। ठीक है, नहीं याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था अपने आर्ट एंड कल्चर में ओडिसी नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया था। तुम्हारा क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा नृतक शास्त्रीय नृत्य ओडिसी नृत्य की शैली से संबंधित है? तो उसमें जो ऑप्शन दे रखे थे उसमें जो आंसर था अपना केलुचरण महापात्र था। और अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर आप देखोगे तो आप देखोगे बिरजू महाराज जो कथक के लिए कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और रुक्मणी देवी अरुण देव ये भारतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। इसे याद रख सकते हो, रुकती नहीं है क्या मणि, कहाँ भारत में रुकती नहीं है मणि, क्योंकि अपने नाटक में देखते हैं नागिन के नाटक में कभी इसके पास चल गई कभी इसके पास चल गई, तो ये इंडियन कल्चर में होता है इसलिए भारत याद रख सकते हो। जावेरी बहन ये मणिपुरी से संबंधित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम भी बता दिए मैंने आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था अपने जीव विज्ञान में संयोजी ऊतक से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसे इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है। तुम्हारा क्वेश्चन था संयोजी ऊतक का प्राथमिक कार्य क्या होता है? इसका जो प्राथमिक कार्य होता है शरीर के अंगों को सहारा देना होता है, और उन्हें वापस आपस में एक दूसरे से जोड़ना होता है। अगर इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट देखोगे तो आप देखोगे रक्त, अस्थि और कार्टिलेज इसके प्रमुख उदाहरण होते हैं। यह शरीर का सबसे विस्तृत और फैला हुआ बड़ा उत्तक भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था वो अपने रसायन विज्ञान में पूछा गया था, और रसायन विज्ञान में भी आवर्त श्रेणी में जो पूछा गया था कि कौन से तत्व को किस नाम प्रतीक दर्शाया जाता है। तो क्वेश्चन था आवर्त सारणी में बी किस रासायनिक तत्व को प्रतीक है? तो बी का मतलब होता है बोरोन, इसे बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जबकि बी के जो अदर ऑप्शन पूछे गए थे उनका भी आंसर दे देता हूँ। ठीक है, बेरिलियम को प्रदर्शित किया जाता है बीई से, बेरियम को प्रदर्शित किया जाता है बीए से, और ब्रोमीन को प्रदर्शित किया जाता है बीआर से। ठीक है, तो ये अदर इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन में बन सकते हैं तो वो मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था भौतिकी में विद्युत परिपथ से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल सर्किट के नाम से जाना जाता है। तुम्हारा क्वेश्चन पूछा था विद्युत परिपथ आरेख में परिवर्तित प्रतिरोध को किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा जिसके ऊपर एक तीर का निशान हो, जैसे मैं बता देता हूँ ऐसे ऐसे, और इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट आप देखोगे तो आप देखोगे इसका उपयोग परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। बिना वोल्टेज स्रोत को भी बदले इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था अपने केमिस्ट्री में विलेन की सांद्रता से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसे इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तुम्हारा क्वेश्चन था यदि किसी विलेन में विलय की मात्रा को दोगुना और विलय की मात्रा को भी दोगुना कर दिया जाए तो उसकी सांद्रता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप देखोगे सांद्रता अपरिवर्तित रहेगी। अब क्यों रहेगी उसका कारण भी देख लो, क्योंकि दोनों का अनुपात समान रहता है इसलिए इसकी सांद्रता पे कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि इसका मैं कारण बता देता हूँ, जैसे 2 इधर हो गया बराबर 2 इधर हो गया, आपने दो दो तो कर दिया एक को, लेकिन वापस इससे ये कट जाएगा तो वापस एक रेशो एक आंसर आ गया। ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारे जीव विज्ञान में लचीली संयोजी ऊतक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारा क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका था वो था मानव कान के बाहरी भाग जिसे पिन्ना के नाम से जाना जाता है और नाक की नोक मुख्य रूप से कौन सा लचीला संयोजी ऊतक पाया जाता है? तो उसमें उपास्थि या कार्टिलेज पाया जाता है। और अगर इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट देखोगे तो आप उपास्थि ये हड्डियों की तुलना में कोमल और लचीली होती है, इसमें रक्त वाहिका नहीं पाई जाती है। कंडरा ये मांसपेशियों की हड्डी को जोड़ती है, और स्नायु ये एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वापस वो सामान्य जीके से पूछा गया था। सामान्य जीके मतलब जो करंट का क्वेश्चन था हमारा, तो करंट का क्वेश्चन पूछा गया था अक्टूबर 2024 में प्रकाशित वैश्विक भूखमरी सूचकांक GHI जिसे कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को कुल कितने
देशों में से 105वें स्थान दिया गया था। अब आपको देखो 2024 की पूछा है, जबकि अगर 2025 में अगर भूखमरी की सूचकांक में रैंक पूछता है तो अपनी वो 102 है। और कितने देशों से मतलब ये डिफरेंस किया जाता है, 125 देशों से डिफरेंस किया जाता है। इसमें किस किस के आधार पे होती है वो भी देख लो। GHI 4 संकेतों पर आधारित होती है, जैसे कि होता है अल्प पोषक हो गया, चाइल्ड स्टिंग हो गया, चाइल्ड वेस्टिंग हो गया, और बाल मृत्यु दर को इसमें शामिल किया जाता है। भारत की स्थिति इस टाइम कौन सी स्थिति है, अपनी गंभीर श्रेणी की स्थिति में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो अपने जीव विज्ञान में बायोलॉजी में सेल से क्वेश्चन पूछा गया था। तुम्हारा क्वेश्चन था रफ एंडोलोब्जमिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो जिसका मुख्य कार्य होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा RER इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं, इसलिए प्रोटीन बनाता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसमें प्लेलिड कण की मात्रा भी पाई जाती है। SER इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो तो स्मूथ ER होती है। इसकी सतह चिकनी होती है और ये लिपिड वसा के संश्लेषण में सर्वाधिक मात्रा में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था अपने रासायनिक विज्ञान में कंसंट्रेशन ऑफ मास से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो क्वेश्चन था वो था यदि दो विलायकों को बंद एक निकाय में मिलाया जाता है तो उनके कुल द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके कुल द्रव्यमान पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देखोगे कि जब निर्वात में किसी में कुछ मिलाया जाता है वो द्रव्यमान संरक्षण का भी नियम कहता है, न तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है न उसको एनर्जीट कराया, केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इंपोर्टेंट फैक्ट अगर आप देखोगे तो आप देखोगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसे एंटोनी लेवुजियर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो अपने केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन था हमारा। तो हमारा क्वेश्चन था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की रासायनिक अभिक्रियाशीलता संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक क्यों होती है। तो आप देखोगे इसका आंसर था बहुबंध के कारण, उपस्थिति के कारण ये होता है। अगर इंपोर्टेंट फैक्ट अगर आप देखोगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्किन और एल्काइन में द्विबंध और त्रिबंध होते हैं जो आसानी से टूटकर अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पर्यावरण में जैव निम्नीकरण से क्वेश्चन था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बायोडिग्रेडेबल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे रिप्रोड्यूस बार बार किया जा सकता है। तो क्वेश्चन था हमारा जैव निम्नीकरण पदार्थ मुख्य रूप से किसके द्वारा सरल घटकों में विघटित या अपघटित किए जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर था वो था सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और कवक था इसका आंसर। अगर इंपोर्टेंट अगर फैक्ट और देखना चाहोगे तो आप देखोगे ये सूक्ष्म जीव जटिल अकार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, जो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में सर्वाधिक मात्रा में हेल्प करते हैं। प्लास्टिक जैसे पदार्थ जैसे अजैविक निम्नीकरण कहलाते हैं, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव जैसे विघटित नहीं हो पाते। जिससे मतलब अभी आपने देखा कि कागज है उसको गलाकर वापस रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन जो प्लास्टिक है उसे रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो एक बार वो जो खराब हो जाता है तो वो एनवायरनमेंट में कार्बन की मात्रा फैलाता है, इसलिए उसको बंद कराने की भी सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था चिकित्सा तकनीक में जो रक्तचाप से ब्लड प्रेशर से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था रक्तचाप मापने के लिए ओसियोलोमेट्रिक पद्धति का प्रयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है। क्योंकि इसमें स्टेथोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती है, फर्स्ट बात तो ये हो गया। और ये स्वचालित उपकरणों के लिए उपयुक्त होती है, मतलब ऑटोमेटिक करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और अगर इंपोर्टेंट फैक्ट अगर आप देखोगे तो आप देखोगे डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन इसी तकनीक का उपयोग करती है, जो धमनी की दीवारों में होने वाले कंपन को मापती है, जो कंपन नहीं होता उसको मापने का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था अपने वनस्पति विज्ञान में उत्तक से टिश्यू जो होता है ना उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारा क्वेश्चन था पौधों में जल और खनिज का ऊपरी और संवहन मुख्य रूप से किसकी सहायता से होता है। तो ये अपने जाइलम की सहायता से होता है। जाइलम में जल पौधों तक पहुंचाने के लिए जाइलम का उपयोग होता है और फ्लोएम पौधों तक अपने भोजन पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। जाइलम जड़ों से पानी पोषक तत्वों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन जैसे चीनी को पौधों के अन्य भाग तक पहुंचवाने में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था हमारा वो फिजिक्स में वर्क से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें जो प्रश्न था वो पूछा गया था यदि कोई व्यक्ति एक स्थिर दीवार को धक्का देता है लेकिन दीवार अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती है तो भौतिकी के अनुसार किया गया कार्य कितना होगा। इसके अनुसार जो किया गया कार्य वो शून्य होगा। मुझे बताओ, एक दीवार खड़ी है, आपने इसमें 100 पोटेंशियल अपना दे दिया, लेकिन अगर आपको इस दीवार को वहां धकेलना था जिसके लिए आपको 100 रुपए दिए जाते, लेकिन अगर आप धकेल ही नहीं पाए तो आपको क्या 100 रुपए मिलेंगे? क्या नहीं, कितने मिलेंगे? आपको 0 मिलेंगे, जबकि आपने पोटेंशियल तो पूरा लगाया। तो अगर विस्थापन नहीं होगा
किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर करता है। इसका जो सूत्र होता है वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो आपने 20-15 का लगाया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 का, तो 15 इंटू 0 वापस 0, तो किया गया कार्य भी 0 होगा। यदि विस्थापन 0 है तो किया गया कुल कार्य भी 0 होगा, चाहे लगाया बल गया बल कितना भी अधिक मात्रा में क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो भूगोल में उत्तराखंड से क्वेश्चन पूछा गया था। जो हमारा क्वेश्चन था वो पूछा गया था उत्तराखंड के कौन से 2 जिले हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो एक तो उत्तरकाशी करता है और एक देहरादून करता है। और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आप देखने जाओगे तो आप देखोगे उत्तरकाशी और देहरादून जिले हिमाचल प्रदेश के साथ साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड उत्तर में तिब्बत, चीन और पूर्व में नेपाल के साथ भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो अपने रसायन विज्ञान में से क्वेश्चन पूछा था। तो रसायन विज्ञान में कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 के नाम से जाना जाता था, इससे क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था जो कैल्शियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान कितना होता है। तो इसका जो आंसर था वो 111 ग्राम अपॉन मोल था। अगर इंपोर्टेंट फैक्ट अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कैल्शियम जिसे Ca कहते हैं का परमाणु द्रव्यमान 40 U होता है। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 U के लमसम होता है। जब गणना करने आए तो 40 + 35, क्योंकि क्लोरीन की 2 मात्रा है, 35 मतलब 35 × 5 + 2 हो गया, तो 40 + 41 111 ये होगी। इस प्रकार इसको गणना की जा सकती है। इसका उपयोग बर्फ पिघलाने और धूल के कणों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था वो भारतीय संविधान में से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसे इंग्लिश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो क्वेश्चन था हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, जिसे कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के नाम से जाना जाता है। अगर अनुच्छेद 338A देखेंगे तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है, जिसे NCST के नाम से जाता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हो गया। और 338B ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़ा हुआ है, जिसे वो अपने कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो नियुक्ति से अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। ये अपने करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, अपॉइंटमेंट से सर्वाधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन था श्री S कृष्णम को जम्मू कश्मीर बैंक को अंशकालिक अध्यक्ष किसकी मंजूरी दी थी, अंतकालिक अध्यक्ष की मंजूरी किसने दी थी। तो ये अपने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई थी। बैंकिंग क्षेत्र में उच्च पदों की नियुक्तियों के लिए RBI की मंजूरी लेना आवश्यक माना जाता है, कि जम्मू कश्मीर के बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक है जिसमें जम्मू कश्मीर सरकार की बड़ी हिस्सेदारी मानी जाती है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा गया था वो पूछा गया था आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर था भूमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें जो अदर इंपोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं तो आप देखोगे तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी और प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। मुंबई के कहाँ पर हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप देखोगे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम पहले ये बताते हैं क्वेश्चन आया कहाँ से, फिर उसके क्वेश्चन के साथ उसका आंसर बताते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट वो बताते हैं, तो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको बूस्ट करने में आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम अपना 100% एनालिसिस देने का 100% नियम पूरा करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमें लाइक करें, कमेंट को सब्सक्राइब करें और हमें एक बताने का प्रयास करें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, तो उसे नेक्स्ट वीडियो में सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाय।